लैब असिस्टेंट 2022 ज्योग्राफी का एग्जाम, जो कि मेमोरी बेस्ड था ज़्यादातर क्वेश्चंस, उसकी कट ऑफ गई थी 232। फाइनल कट ऑफ जनरल की बता रहा हूं मैं। अब की बार अध्यक्ष साहब ने पहले ही संकेत दे दिए कि पेपर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आएगा, मेमोरी बेस्ड चीजें कम रहेगी। तो इस बार इसका कट ऑफ पे क्या असर रहने वाला है उसकी भी बात करेंगे। साथ ही ये भी बात करेंगे कि क्या लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी वालों को पढ़ाने का मौका मिल सकता है, क्या काम उनको करना होगा। सारी बातें अपन इस वीडियो में करेंगे। आपको मैं बता दूं कि लैब असिस्टेंट में जो टोटल सीट है, पोस्ट है, वो निकली है 136। इन पोस्टों के आगे और बढ़ने की संभावना है और ये आपकी डेफिनेटली 150 प्लस हो जाएगी, ये आपके 150 प्लस हो जाएगी। टोटल फॉर्म जो भरे गए वो भरे गए 4 लाख। टोटल फॉर्म कितने भरे गए? 4 लाख भरे गए। लैब असिस्टेंट का एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। अब बिल्कुल 35-37 दिन रहे हैं, 40 दिन से भी कम का समय है, मतलब, ठीक है। खैर, वो तैयारी के रिगार्डिंग क्या करना है स्पेशल अंतिम 35 दिन में, उसके रिगार्डिंग मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इसमें मैं आपको काम और इसकी क्या कट ऑफ रह सकती है और क्या सैलरी है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले वेतन के बारे में बात कर लेते हैं। वेतन आपको पता ही है, सैलरी लैब असिस्टेंट की सैलरी लेवल 8 में आती है। इसका जो पे मैट्रिक्स होता है ना, पे मैट्रिक्स का हर एक पोस्ट का मतलब एक पे लेवल होता है। तो इसको लैब असिस्टेंट लेवल 8 की पोस्ट है, लैब असिस्टेंट लेवल 8 की पोस्ट है, ठीक है। अब सैलरी क्या होती है? अब ये जो सैलरी है ना, ये 7वें वेतन आयोग के हिसाब से, ये 7वें वेतन आयोग के हिसाब से है। लेकिन आप जब लगोगे, आपकी ज्वाइनिंग होगी, तो वो 8वें वाली चीजें स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 7वें के हिसाब से बता रहा हूं, मतलब फिक्स पे है 2 साल के लिए। हालांकि मैं इस व्यवस्था के तो मैं भी खिलाफ हूं। ये 2 साल का नियम, भले प्रोबेशन पीरियड हो, कोई दिक्कत नहीं, उस दौरान यदि आप एम्प्लॉय को फिक्स नहीं करो, लेकिन सैलरी तो उतनी दो, क्योंकि काम तो वो वही कर रहा है, 2 साल बाद भी वही करेगा, तो सैलरी उतनी मिलनी चाहिए। ये सैलरी वाला काम राजस्थान सरकार में ये गड़बड़ है। खैर, अब जो भी है नियम, बाकी सेंट्रल में ऐसा नियम नहीं है। सेंट्रल में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड जरूर होता है, लेकिन सैलरी सेम ही रहती है, सैलरी में कोई बदलाव नहीं रहता। तो आपको जो 7वें वेतन आयोग के हिसाब से 18,500 फिक्स सैलरी है, बट ये आपके 8वें वेतन आयोग के हिसाब से बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। 7वें वेतन आयोग के हिसाब से बेसिक 26,300 है। डीए की रेट भी, मतलब जैसे कि मैं अभी के डीए की रेट देखूं तो लगभग इसका आधे से ज्यादा आपको डीए मिल जाएगा। मतलब आप मान लो लगभग 14-15 हजार के आसपास। फिर आपको एचआरए मिल जाएगा, ठीक है, वो मिल जाएगा मान लो 3,000 के आसपास। तो मतलब ये मान लो 26 और 18, ये भाई साहब 44 तो अभी हो रहे हैं, मतलब ये, लेकिन ये 44 नहीं, क्योंकि आपके तो उस टाइम 8वां वेतन आयोग लग चुका होगा, तो ये मामला आपके 50 से बाहर ही होगा। आप 50 से 55, तो यहाँ पर ही बात करोगे डायरेक्ट, ठीक है, सीधी सी। तो मतलब सैलरी अच्छी खासी है, इसकी टेंशन लेनी ही नहीं है। सैलरी धाप के है, नौकरी लगती है ना, उसके बाद हर साल 3% बेसिक बढ़ता है, डीए बढ़ता है, वेतन आयोग लगते हैं, सैलरी, मतलब आप जब रिटायरमेंट लोगे ना, यदि अभी आप 25, 26 या 30 साल की एज में लग गए ना, जब आपका रिटायरमेंट होगा, तब इतने थोक भर के पैसे लेके जाओगे कि मैं क्या बताऊं, ठीक है। तो उसकी तो टेंशन लेनी नहीं है। मैं अभी फिलहाल मेरी जान पहचान में जो अपने पीएचडी पब्लिक हेल्थ, जो अपने वो वाटर पंप वाले, मतलब वाटर डिपार्टमेंट में, वाटर वर्क्स में पंप चालक का मतलब जॉब से मतलब वो हुआ, ठीक है। तो उसके रिटायरमेंट की पार्टी में गया था, तो भाई साहब इतनी शानदार पार्टी थी, मतलब, तो बोलो यार वाटर वर्क्स में पंप चालक, ठीक है,
तो आप तो यार लैब असिस्टेंट हो लेवल 8 पे, भाई साहब नौकरी लेनी है एक बार, फिर उसके बाद मतलब पैसों की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। हाँ, अब बात रही काम की, तो काम आपके क्या है, पोस्ट ये होती है किसमें, कॉलेज में। किसमें होती है, कॉलेज में। तो आपको कॉलेज में जो आपके टीचर होगा, ज्योग्राफी की जो फैकल्टी होगी, उनको सपोर्ट करना होगा, साथ ही लैब का रिकॉर्ड, लैब के जो भी रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड रखने होंगे। लैब में जो भी आपके टूल्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिनसे आपके प्रैक्टिकल वगैरह होंगे, उनकी मतलब देख रेख करनी, वो कितने हैं, कितने टूट गए, कौन सा सही काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। कुल मिला के आपको लैब का मेंटेनेंस करना है, लैब मैनेजमेंट। कुल मिला के आप लैब के क्या हो, मैनेजर हो, ये समझ लो, लैब के मैनेजर। लैब से संबंधित सारी चीजें आपको ही करनी है। वो टीचर तो उन चीजों को एक बार देख लेगा, ठीक है, वेरीफाई कर लेगा, वो बात और है। बाकी आपको स्कूल की तरह मतलब जैसे कि साइंस वालों को मतलब स्कूल में पढ़ाने का मौका मिल जाता है, ऐसा ज्योग्राफी वालों को पढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। वो टीचिंग वाला मौका नहीं मिलेगा। बाकी आप कॉलेज में लग जाओगे, ठीक है, मतलब एक बड़े महाविद्यालय में आप लैब असिस्टेंट हो, तो और क्या चाहिए, मतलब आपकी पोस्टिंग महाविद्यालय में होगी, किसी स्कूल में नहीं, महाविद्यालय में, ठीक है। हाँ, तो इसका थोड़ा सा नुकसान ये भी है कि मतलब बिल्कुल गांव में पोस्टिंग ना मिले, ठीक है। शहर में आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, या फिर मतलब जो तहसील स्तर पर मतलब कोई कॉलेज वहां पे वगैरह मतलब आपको मिल सकता है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल गांव नहीं। बाकी साइंस में तो भाई बिल्कुल जैसे कि को मतलब जहाँ पंचायत स्तर पर भी साइंस है कहीं पे, तो मतलब वहां पर भी आपको मिल सकता है मौका। चलो, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। हमने लैब असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज लॉन्च की, मैं बताऊंगा आगे आगे आपको जो पिछली बार की कट ऑफ और इस बार की कट ऑफ का अनुमान वो भी बताऊंगा। उससे पहले मैं ये बता रहा हूं कि हमने लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी सिलेक्शन टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसमें 10 माइनर टेस्ट, 10 माइनर जो चैप्टर वाइज टेस्ट है, और एक रिवीजन टेस्ट, यानी टोटल 11 टेस्ट हो चुके हैं। टोटल 11 टेस्ट हो चुके। 11 टेस्ट कैसे हैं, बिल्कुल आपके एग्जाम जैसे। इनमें 150 सवाल है, 3 घंटे के टेस्ट है। 150 सवाल है, 3 घंटे के टेस्ट है, मतलब एक एक टेस्ट में 150 सवाल, 3 घंटे के टेस्ट है, यानी कि 50 जीके के और आपके 100 आपके ज्योग्राफी के, ठीक है। 3 घंटे के टेस्ट, जैसे 11 टेस्ट हम डाल चुके हैं। वो कैसे, माइनर टेस्ट है, हमने शेड्यूल बांट रखा है, पूरे सिलेबस को 10 चैप्टर में बांट लिया और 10 माइनर टेस्ट ले लिए। वो टेस्ट पढ़े, वो भी आप दे सकते हो। एक रिवीजन टेस्ट पढ़ा है, इन सभी का सार, मतलब 1 से 5 तक का सार, ठीक है, वो है। अब क्या होने जा रहा है, मेन चीज, 5 अप्रैल से मेजर टेस्ट स्टार्ट होंगे। क्या होंगे, मेजर टेस्ट। और यही मैं बात आपको बताना चाहता हूं। 5 अप्रैल से मेजर, यानी पहला मेजर टेस्ट होगा 5 अप्रैल, दूसरा 12 अप्रैल, तीसरा 19 अप्रैल, चौथा 26 अप्रैल और 5वां 3 मई। अब मैं आपको ये हमारी वाली टेस्ट सीरीज रिकमेंड क्यों कर रहा हूं, मेन बात ये है कि इस टेस्ट सीरीज को बनाने में हमने बहुत एफर्ट किए। बिल्कुल मतलब ऐसे कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस नहीं है। हमने जो है एनसीईआरटी, आरबीएससी और स्टैंडर्ड बुक्स में से अच्छे से क्वेश्चंस निकाल के वो पुटअप किए गए, और बिल्कुल मेमोरी पेस्ट नहीं जाके हमने क्वेश्चंस भी इस टाइप से बना रहे हैं कि मतलब स्टूडेंट्स दिमाग लगाए, ठीक है, ना कि डायरेक्टली मेमोरी बेस्ड। और अध्यक्ष साहब ने इस बार बोला भी है कि अब सीधे सीधे सवाल नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, घुमा फिरा की चीजें पूछी जाएंगी। तो आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो। वैसे तो शायद इस टेस्ट सीरीज की रेट कितनी है, 175 है, बट आप यदि अभी फिलहाल एक ऑफर कोड चल रहा है, वो ME30 लगाओ, तो आपको 30% ऑफ मिल जाएगा। और 30% ऑफ के बाद से शायद आपको ये टेस्ट सीरीज 122 या 125 रुपए में पड़ जाएगी। 122 या 125 रुपए में पड़ जाएगी। तो जल्दी से मौका है, उसका फायदा उठा ले, फिर ये ME30 कोड समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और 5 मेजर टेस्ट होंगे, बिल्कुल, ठीक है। सवाल वही 150 सवाल, बिल्कुल पूरा एग्जाम, यानी फुल एग्जाम के हिसाब से, मतलब सारी चीजें होने जा रही है। चलिए अब बात करते हैं कट ऑफ। तो देखो, ये फाइनल कट ऑफ है, जो ये कट ऑफ की बात कर रहा हूं, ये फाइनल कट ऑफ है। ये नॉन टीएसपी की, देखो टीएसपी और नॉन टीएसपी, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं टीएसपी क्या होता है, नॉन टीएसपी क्या होता है। टीएसपी यानी राजस्थान की जो दक्षिणी जिले हैं
बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ वगैरह, वो टीएसपी में आते हैं और उनको एक स्पेशल आरक्षण मिलता है। बाकी वाले सारे नॉन टीएसपी में। तो नॉन टीएसपी की जो कट ऑफ है वो जनरल की कितनी गई थी? 232। जनरल की 232 गई थी, ठीक है। जनरल फीमेल की भी 232 थी। ईडब्ल्यूएस की गई थी 224, ईडब्ल्यूएस की 224 थी। ये एससी की 216, एसटी की 213, ओबीसी की 232, वही सेम टू सेम लगभग, और एमबीसी की गई थी 222। और ये आइडिया, ये अनुमान मैंने पहले ही लगा लिया था 2022 में, बिल्कुल ही सटीक। ये 232 है ना, ये एग्जैक्ट सटीक मतलब मैंने बताया था 2022 में। टीएसपी के देखे कट ऑफ, टीएसपी की 225, ये जिसमें फीमेल की 225, इसमें जो एसटी है उसकी 196, ये थी कट ऑफ, ठीक है। आपको दिख ही रहा होगा वैसे, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि सर जी अब की बार क्या, बात यदि पोस्ट की करे तो पिछली बार पोस्ट यही थी 136, 137 के आसपास थी। अब की बार आपके पोस्ट थोड़ी बढ़ जाएगी, 150 प्लस हो जाएगी पोस्टें, वो पोस्टें 150 प्लस हो जाएगी, तो कट ऑफ डिक्रीज होगी। अब की बार आपके कट ऑफ, जो ये पिछली बार की कट ऑफ है ना, इसकी तुलना में डिक्रीज होगी। लेकिन कट ऑफ डिक्रीज होने का कारण ये नहीं है कि ये पोस्टें बढ़ेगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब की बार पेपर पिछली बार जैसा सिंपल नहीं रहने वाला, ये लिख के लेना। अब की बार आपके राजस्थान जीके हो या फिर आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट हो, सीधे सीधे सवाल नहीं आएंगे, सवाल घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, लेंथी सवाल होंगे, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, चीजें समझी हुई होगी, कॉन्सेप्ट समझा हुआ होगा, ज्योग्राफी को समझा हुआ होगा, रटने की बजाय आपने समझने में फोकस किया होगा, तो आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स ला पाओगे। लेकिन ये 232 पार नहीं करेगी, ये मैं आपको लिख के देता हूं। अब की बार की कट ऑफ 232 पार नहीं है, तो इसलिए कट ऑफ के बारे में सोचना बंद करो। वो तो किस लेवल का पेपर बनाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि कितना हार्ड मतलब जा सकता है पेपर। हाँ, पेपर होने के बाद मैं कट ऑफ जरूर बता दूंगा, या ये इतनी कट ऑफ रह सकती है जैसे 2022 में किया, लेकिन पेपर ही नहीं आया कि वो कितना हार्ड हो सकता है, किस लेवल का हो सकता है। भाई ऐसा ही हार्ड बना देगी 60% भी मुश्किल से बने, ठीक है, तो मामला 180 पे आके टिक जाए। तो सीधी सी बात है, 232 के तो सपने छोड़ो, इस बार 232 तो नहीं जाने वाले, लेकिन सवाल एक एक टप टप सवाल आएंगे, मतलब बिल्कुल ऐसे सोच समझ के दिमाग लगाना पड़ेगा, सब कुछ उल्टा पुल्टा सारा, मतलब पूरी मतलब मेहनत निकल जाएगी आपकी वहां पे, ठीक है। तो कट ऑफ इतनी नहीं रहने वाली है, कट ऑफ इस बार घटेगी, और घटने का कारण पोस्ट नहीं है, ठीक है, ये पोस्ट 150 हुई है, ज्यादा हुई ये नहीं है, घटने का कारण रहेगा आपके पेपर का लेवल, पेपर डिफरेंट टाइप के आने वाले हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, और जल्द ही मैं एक अगला वीडियो और लाऊंगा, इसमें यह बताऊंगा कि आपको इस पीछे के बचे हुए 30-35 दिन है, इनमें क्या करना है, क्या चीज कर सकते हो, किस चीज को याद रखना जरूरी है, कौन सा डेटा याद रखना जरूरी है, वो सब कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, और उन पे अंतिम टाइम में फोकस जरूर करना, क्योंकि बाकी चीजें जरूर भूल जाओ, वो नहीं भूलने हैं, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास वीडियो में आपको शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक बात फिर से, ये कोर्स समाप्त हो जाएगा, इन मेजर टेस्ट से जुड़ना ना भूले, ठीक है। इन मेजर टेस्ट के क्वेश्चंस भी आपने लगा लिए तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ फायदा आपको हो जाएगा, ठीक है, आपके सिलेक्शन में बहुत बेहतरीन रोल देंगे ये, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही हमने सिलेक्टिव एग्जाम बेस्ड, और एक एक क्वेश्चन आपके मतलब कुल मिला के पूरा कॉन्सेप्ट चैप्टर का रिवीजन सा जैसा है, मतलब ठीक है, इस हिसाब से मतलब हमने क्वेश्चन तैयार किए। तो थैंक यू सो मच। कोड है ME30, 30% ऑफ मिल जाएगा।